Hi Nishi, how are you? Hi Richa, I'm good. How are you? आई एम वेरी गुड। और कैसा लग रहा है रोडीज से बाहर आने के बाद आपको? सही लग रहा है। ठीक, अब ये तो नहीं बोल सकती कि बहुत ही अच्छा लग रहा है बिकॉज ऑब्वियसली जर्नी बीच में खत्म हो गई तो किसको अच्छा लगेगा, बट देन आई डिड ग्रेट। सो या, आई एम ऑफ कोर्स। और वी हैव सीन सुपर कॉन्फिडेंस इन यू। तो हैप्पी। या वो कॉन्फिडेंस निशी का कैसे आया, क्योंकि आप बड़ी मल्टी टैलेंटेड हो। तो क्या वो एक रीजन है या फिर रोडीज के आने के बाद ऑटोमेटिकली आ ही जाता है? नो 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 नो, आई थिंक मेरी जर्नी ही ऐसी रही है कि मैं हमेशा से ही आई हैव परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, इन आई वाज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ऑलवेज होल्डिंग माइक। सो आई थिंक मेरी जर्नी ही वैसे रही है कि वो कॉन्फिडेंस अपने आप धीरे धीरे करके, आई एम एन एंकर। सो मैं हम्म, हजारों लोगों के सामने जब बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ ताली बजाओ तो ताली बजाते हैं, बोलती हूँ बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं। सो यू गेट दिस कॉन्फिडेंस ऑफ हम्म, लाइक स्पीकिंग योर माइंड एंड सो आई हम्म। थिंक बिकॉज ऑफ माई वर्क एंड माई जर्नी आई गॉट दैट। ओके। सो आई गेस आपने 2020 में ट्राई किया था एक बार रोडीज? हाँ जी, हाँ जी, मैंने किया था रोडीज रेवोल्यूशन। एंड आई थिंक अच्छा हुआ मेरा तब नहीं हुआ बिकॉज आई वाज रियली naive at that time. I was not this confident. I was not, this was not my personality. I mean, with time, with my work, मेरी ये पर्सनालिटी हुई। सो आई थिंक उस वक्त मैंने दिया था, मुझे बजर भी मिले थे दो, बट ठीक है उस वक्त नहीं हुआ तो हैपन फॉर अ गुड। या ओके, तो किसकी तरफ से रिजेक्शन आया था उस टाइम पे? उस टाइम पे प्रिंस एंड एक सेकेंड, उस टाइम पे रफ्तार सर थे, निखिल सर थे, प्रिंस सर थे और नेहा मैम थी शायद। आई डोंट रिमेम्बर उस वक्त, पर मुझे याद है कि प्रिंस सर ने मुझे नहीं लिया था। ही वाज नॉट रियली इम्प्रेस्ड एंड नेहा नेहा मैम राइट। या नेहा मैम एंड ओके। प्रिंस सर से रिजेक्शन आया था या सो आपको पहचाना उन्होंने जब आप आए तो हाउ दे रिएक्टेड? नो नो नो, आई डोंट थिंक सो। उन्होंने पहचाना और पहचाना नहीं पहचाना, आई डोंट नो। तो ओके। उसका कोई रिएक्शन था ही नहीं क्योंकि आपने मेरा ऑडिशन देखा तो सारा का सारा फोकस उस वीडियो में चला गया था। या सो नाउ फाइनली यू आर हैप्पी, और आपने जितना भी किया अभी इस रोडीज में, सो आपको लगता है कि दैट इज ओके, या मतलब यू आर सेटिस्फाइड विद दिस? यस, बिकॉज आई थिंक जहां मुझे बोलना था मैंने बोला, जहां मुझे अपना ओपिनियन रखना था मैंने रखा, बड़े ही बेबाक हम्म, तरीके से, बड़े ही निडरता हम्म, के साथ। सो हम्म, आई थिंक reality shows are more known for to like you being real on the show, and I was absolutely 100% real on the show, so I do not feel like regret anything, and I am very satisfied with my journey. हम्म। सो रोडीज है या फिर अभी जितने भी इस तरह के रियलिटी शोज आ रहे हैं, उसमें मेंटल और फिजिकल दोनों फिटनेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सो आप कितनी ज्यादा स्ट्रांग है मेंटली और कितनी ज्यादा फिजिकली? फिजिकली भी मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ और मेंटली भी हम्म, मैं अपने ऊपर काफी काम कर रही हूँ बिकॉज आई थिंक यू नीड अ रियली लाइक स्ट्रॉन्ग माइंड टू बी इन सच हम्म, काइंड ऑफ हार्ड हम्म, रियलिटी शोज। सो आई थिंक you need to be both like physically also very strong and mentally also very strong। और अभी मैं काम कर रही हूँ अपनी दोनों ही चीजों पे। सो या ओके, ओके। वैसे तो आप प्रिंस के गैंग में थी, लेकिन और कोई गैंग लीडर जो आपको बहुत इम्प्रेस लगा और लगा कि इनके में होना चाहिए था, मुझे तो मैं शायद ज्यादा अच्छे से अपना बेस्ट दे पाती, ऐसा कुछ? आई थिंक एल्विश गैंग में मैं ज्यादा परफॉर्म कर पाती, मुझे ऐसा ओके। लगता है क्योंकि एल्विश गैंग में जो लड़कियां थी वो उतनी कुछ स्ट्रांग थी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एल्विश गैंग में मुझे मौके ज्यादा मिल सकते थे परफॉर्म करने के, टास्क, ऐसा मुझे लगता है। ओके। Yeah. तो अभी अभी लगता है कि ये गेम चेंजर होगा आपकी लाइफ में, आप आगे बहुत और ज्यादा रिकॉग्नाइज किए जाओगे, या फिर यू विल गेट मोर एंड मोर ऑफर आफ्टर दिस, ऐसा लगता है? ऑफ कोर्स लाइक अभी लोग मुझे काफी रिकॉग्नाइज कर ही रहे हैं। हम्म, एंड ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है रोडीज, हम्म, आप 30,000 में हम्म, से 30 लोग उस जर्नी पे गए हैं। सो yes, डेफिनेटली वो 30 के 30 लोगों में कुछ तो बात देखी ही है, एंड दैट्स व्हाई दे हम्म, आर देयर। सो डेफिनेटली इट्स अ हम्म, रियली good opportunity and really good chance that I have gotten, and I would like to हम्म, make most out of it. So ये मेरे हम्म, ऊपर ही है, हर चीज आपको मिल नहीं जाती झोली में, आपको उसका बनाना भी पड़ता है। तो आई वांट टू हम्म। मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ओके। सो रोडीज बहुत बोल्ड शो है, आपको पता है कि बहुत आउटस्पोकन लोग इसमें जाते हैं और दिल खोल के बोलते हैं। देयर आर नो बाउंड्रीज इन रोडीज। सो आप पहले कैसी थी, मतलब आप इतनी ही आउटस्पोकन थी या फिर आप थोड़ी इंट्रोवर्ट थी, कैसी थी निशी आप पहले? मैं आई वाज बोर्न एक्सट्रोवर्ट।
अच्छा। I'm born like this. I mean, I will always put across my opinion. गलत है, सही है, फर्क नहीं पड़ता. But जो मुझे लगेगा वो मैं बोलूंगी. So I've always been like this. My journey was somehow like this मेरे घर से and everything. कि मुझे हर चीज के लिए लड़ना पड़ा, हर चीज मांग के लेनी पड़ी और खुद जिद करके लेनी पड़ी. तो वो चीज मेरे अंदर आई गई to fight for yourself. So I think that is because of my journey and my family background. ओके, मतलब फैमिली कंप्लीटली सपोर्टिव रही आपकी थ्रू आउट योर जर्नी? अगर ऐसा होता तो मुझे लड़ना क्यों पड़ता. ओके, ओके. सो क्या No, क्या हर्डल्स, व्हाट हर्डल्स हैव यू फेस्ड? a lot. I mean, जो I think एक लड़की अगर छोटी जगह से आएगी और उसे फेस करने पड़ेंगे वो सब. So सब किया. They still do not understand my field. They do because this is a new field for them. And also I come from Bhiwani. It's in Haryana. बहुत छोटी सिटी है. वहां पे से एक भी इंसान नहीं गया है इसमें. और मेरे खानदान से भी एक भी इंसान नहीं गया है. So if you're the first person, you are going to face the one second. Yeah, so if you're the first person, you are going to face the bads and goods, both of it. So I'm happy, I'm enjoying it, I'm loving it. चलो आने दो, सब संभाल लेंगे. So yeah. सो आपको लगता है कि नाउ मेंटेलिटी विल चेंज और इट विल कंटिन्यू लाइक दैट ओनली? देखिए, मैंने किसी की भी मेंटालिटी का कोई जिम्मा नहीं उठाया हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. दिस व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज डूइंग फॉर माई सेल्फ. दीज आर माई गोल्स, दिस इज माई पैशन. दिस इज ये मेरा सपना है जो मैंने देखा है कि मुझे इतना बड़ा बनना है. ये शायद मेरी मम्मी भी नहीं समझ पाए क्योंकि उन्होंने ये विजन देखा ही नहीं होगा. शायद मेरे पापा भी ना समझ पाए, मेरा भाई भी ना समझ पाए. बट जब वो मुझे वो अचीव करते हुए देखेंगे तो डेफिनेटली दे विल बी लाइक कि अच्छा भाई, मतलब ये हो सकता था जो ये बोल रही है. सो फिलहाल तो ये पूरी जिम्मा मेरा ही है. वो मेंटालिटी चेंज होगी नहीं होगी, दैट्स कंप्लीटली अप टू द टाइम. एंड बस मुझे ये पता है कि मुझे नहीं रुकना, मुझे तो बस उड़ना है. सो या. ओके. जब गौतम गुलाटी की एंट्री हुई थी तो आपको क्या लगा था? मतलब बहुत खुशी हुई थी, कैसा फील हुआ था? क्योंकि बिग बॉस के विनर है और बहुत ही मतलब जबरदस्त पर्सनालिटी है उनकी अपने आप में. आपने अगर देखा हो तो मैं, मेरे ख्याल से मैं सबसे ज्यादा खुश मैं ही थी. बिकॉज आई लव हिम फ्रॉम बिग बॉस. आई थिंक ही इज वेरी हॉट ऑल्सो. सो आई लव हिम overall, and when I saw him I was like, oh my god, that was a mind blown twist. Nobody was aware about that. We were shocked and we were happily shocked. So I felt really good. I felt like, oh my god, like some gang leader. Jo I always loved him on Big Boss. I loved his personality, that sass and that spark. So I was like, wow, I'll see him every day, and so I was really happy. ओके. एंड व्हाट डू यू थिंक वेयर यू लैग्ड? कहाँ पर कुछ कमी रह गई कि आप बाहर आ गए, या क्या कर सकते थे आप जिससे आप और आगे देखिए, जाते? अगर मैं चापलूसी कर लेती तो शायद रुक जाती, जो कि मेरे को आती ही नहीं करनी. सो शायद वो करने पे मैं रुक जाती. बट वही है, निश्चितन मेरे को चापलूसी करनी नहीं आती है तो मैं वो नहीं कर पाई. So, yeah. ओके. बट कहा जाता है ना कि जब कोई प्लेटफॉर्म मिलता है जिसका बहुत टाइम से वेट हो, तो अगर वहां जाकर के कुछ करना भी पड़े स्टे करने के लिए, सो नथिंग बैड अबाउट दैट. आपका क्या कहना है इस पे? बिल्कुल बिल्कुल, नथिंग बैड अबाउट दैट. बट वो फिर हर इंसान अलग होता है और मैं ऐसी नहीं हूँ. हर कोई ओके. कर सकता है जो अपना फिल्टर्स रख सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है. बट आई एम मोर ऑफ अ पर्सन दैट आई स्पीक अप माई सेल्फ नो मैटर व्हाट. इनफैक्ट इफ आई सी कि किसी और के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, देन ऑल्सो स्पीक. सो दिस इज हु आई एम. वो मेरी पर्सनैलिटी मुझे यही अलग बनाता है. तो डेफिनेटली करी जा सकती हैं चीजें, करी जा सकती थी चीजें, पर मैं उस प्रकार की इंसान नहीं हूँ. ओके. तो कौन, किसने ज्यादा कंपटीशन दिया और कौन विनर मटेरियल लग रहा है निशि? मुझे विनर मटेरियल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, योगेश रावत लगता है और मनमीत लगता है. बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल. आई मीन, हर टास्क में दे आर विनिंग, हर टास्क में दे आर परफॉर्मिंग एंड दे आर शाइनिंग. सो मेरे बहुत ही करीबी दो दोस्त भी हैं, और तो भी मैं थोड़ी बायस्ड हूँ, पर वो कर भी बहुत अच्छा रहे हैं. अगर कोई और भी अच्छा कर रहा होता मैं बिल्कुल बोलती, बट दीज टू आई फील कैन बी द विन. ओके. तो जब रोडीज कर लिया आपने, तो अब बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी का अगर ऑफर आएगा तो निशी जाने वाली है उसमें? 110%. Like, oh my god, I want to win Big Boss, and I ओके. love to, थोड़ा धमाका बिग बॉस में बिठा देंगे. तो या, love to do that.
Yeah. ओके, सो ऑफ शो बात हुई गैंग लीडर से आपकी, कुछ पर्सनल लेवल पे कुछ एक्सपीरियंसेस लिए आपने उनसे अदर देन प्रिंस? Not really. Like I'm not as a personally, I'm not talking so much. But yes, I had a convo with Riya ma'am, और ओके। थोड़ा बहुत कॉन्वर्जेशन हो जाता है, बट ऐसे कोई बहुत ज्यादा ऐसा पर्सनली वो कोई बातचीत नहीं होती। ओके, तो इसके बाद अब किस तरीके के ऑफर्स के वेट कर रही हैं, और क्या करना चाहती हैं आप आगे? To be very honest, I really want to do more reality shows, and ओके। because I think that's my forte, that I can be very real. I am very confident. I will speak my mind. I can perform tasks. I am multi-talented. So I think yeah, the reality shows are my thing. So I would want to do more reality shows. ओके, और अगर सीरियल वगैरह मिले, टीवी टीवी सीरियल्स के ऑफर या डेली सोप के ऑफर्स, देन? I will never say no to any good work. Why would I say no? Of course, अगर कुछ भी अच्छा मिलेगा, I would love to be part of that. कुछ भी. So definitely, I'll always do that. और अगर रोडीज में वापस जाने का मौका मिले और आपसे कहा जाए किसी एक को आपकी जगह पे रिप्लेस करना है, तो किसको करने वाले हो आप? I think Manu from my gang. ओके। वैसे भी उसको टास्क मिले, वो जीता ही नहीं, सब में आ रहा है वो, तो भाई ठीक है, हो गया तेरा, अब तू जा, अब हमें करने दे टास्क तो। तो कोई स्ट्रैटेजी लेके जाओगे, अगर 1% आपको चांस मिला कि ऋषि वापस आ जाओ, तो कोई स्ट्रैटेजी होगी फिर से? नॉट रियली, जैसा कि मतलब कि मुझे लगता है कि अगर मेरी स्ट्रैटेजी होती ही, तो मैं शायद बहुत ही सोच समझ के कदम रख रख के चलती, और बट मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं रही, जो खेली जैसा खेली, जो फील हुआ, कभी कभी गुस्सा ज्यादा भी किया, बट किया क्योंकि उस वक्त फील हो रहा था। तो कोई स्ट्रैटेजी मैं तब भी नहीं लेके आई थी और अब भी नहीं लेके जाना चाहूंगी। ओके, रणविजय के बारे में क्या सोचती हैं आप? वो कैसे हैं, स्ट्रिक्ट है, कैसे हैं, फन लविंग है? आई थिंक ही इज लिटिल स्ट्रिक्ट, बट द पॉइंट इज ही जस्ट नोज कि कब किससे किस समय पे क्या बात करनी चाहिए और कहनी चाहिए। सो ही जस्ट नोज दैट, वो आपको अगर उनको आपको कुछ कहना भी है, तो वो आपको ऐसा स्पॉटलाइट में खड़ा करके कुछ फील नहीं कराएंगे, दे विल टेल यू, और वो आपको पता भी लग ओके। जाएगा डायरेक्टली कि आपको बोल रहे हैं, बट वो आपको एम्बेरस भी नहीं करेंगे। सो दैट इज, यू नो, दैट इज द क्वालिटी आई लव्ड अबाउट हिम। सो दैट इज व्हाट आई लव्ड अबाउट रणविजय सर, दैट ही इज सो मैच्योर। ओके। ओके, तो अभी कोई ऑफर्स आए आपको बाहर आने के बाद से, कुछ किसी का कॉल या कोई ऐसा मैसेज? हाँ जी, एक रियलिटी शो का आया मुझे, बल्कि दो रियलिटी शो का आया मुझे। एक फॉर सम ओके। रीजन मैं नहीं कर पाई क्योंकि रोडीज इज ऑन एयर, और हम्म। एक शो मैं करना नहीं चाहती हूँ। तो या बट आई एम गेटिंग आप ऑफर्स। नाम बताना चाहेंगे या नहीं शोज के? आई मीन मतलब, या आई मीन स्प्लिट्सविला। सो अच्छा। या आई मीन, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी आदमी का या बंदे का नाम अपने साथ जोड़ के अपनी जर्नी में आगे नहीं जाना चाहूंगी। सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू डू स्प्लिट्सविला, बट या। ओके निशी, सो मजा आ गया आपसे बात करके, वैसे ही मजा आया था आपको देख करके भी रोडीज में। सो होपफुली बहुत सारे रियलिटी शोज मिले, स्पेशली बिग बॉस, क्योंकि आप चाहते हो। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट निशी हमारी तरफ से, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। रिचा, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, यू वर सो स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी, थैंक यू। बाय, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। बाय बाय।